तुझे मैंने कितनी बार कहा था कि ऐसे कंगले अय्याश लोगों को यहाँ लेकर मत आया कर। जैसे तू खुद भूखा है ना, ऐसे ही तू भूखे नंगे गाहक लेकर आ जाता है यहाँ पर। और मैं थोड़ी लेके आया था इसको यहाँ पे, ये तो खुद सीमा से मिलने के लिए आता था अपने दोस्त के साथ। आज अकेले ही आ गया, मुझे क्या पता था इधर आके मर जाएगा। बकवास बंद कर अपनी, और अब ये बता कि इस अजाब का मैं करूं क्या? करना क्या है, लाश ले जाता हूँ कहीं फेंकाता हूँ जाके। क्या तेरी अकल पर पत्थर पड़ गए हैं क्या? कमबख्त मारे, अगर किसी को ये पता चल गया कि ये लाश मैंने फेंकवाई है तो मैं ये काम छोड़कर पुलिस को यही बताती रहूंगी कि ये कत्ल मैंने नहीं किया। तुझे भी यही जगह मिली थी मरने के लिए? क्या अजाब है। तू ऐसा कर, पुलिस को फोन मिला। पुलिस को? जैसा कह रही हूँ वैसा कर, हैरान मत हो ज्यादा। कर पुलिस को फोन। हेलो, पुलिस स्टेशन। क्या मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मुझे क्या पता ये कैसे मरा। वो सीधी तेरी जगह पे मरा ही है, तुझे ही नहीं पता कि ये कैसे मर गया। मुझे कुछ नहीं पता। अगर ये यहाँ आकर मर गया तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने तो खुद तुम्हें बुलवाया है। की तरह वाकिफ हूँ मैं तेरी इन नौटंकियों से, मुझे ज्यादा घुमाने की जरूरत तो है नहीं। सही सही बता, चक्कर क्या आई है? वाह भाई वाह, एक तो मैंने खुद इत्तला दी और उल्टा तुम मुझे पे शक कर रहे हो। इस मुए की किस्मत में अगर यहाँ मरना लिखा था तो इसमें मैं क्या करूं? कब से आ रहा है यहाँ पर? 1 हफ्ते से अपने एक दोस्त के साथ आ रहा था, और ये मुआ अकेले ही आ गया और मर गया। दोस्त? कौन दोस्त? अब यहाँ हर कोई अपना शनाख्ती कार्ड तो छोड़ के जाता नहीं है, जो मैं बताऊं कि कौन सा दोस्त। ओए, इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ जो एक बार आता है वो दोबारा भी आता है। अब वो दोबारा आए तो उसे रोक के रखियो और मुझे इत्तला करना। तू भी सुन लो है? ठीक है। और हाँ, यहाँ से इधर उधर होने की अब बिल्कुल जरूरत नहीं है, वरना तू मुझे अच्छी तरह जानती है। मैं क्यों जाऊंगी अपनी ये जगह छोड़कर? जाएं मेरे दुश्मन। सिपाहियों को अंदर भेज और एम्बुलेंस बुलवा। सारी ड्यूटी यही करने आया था ये। हाँ, बड़ा आया मुझे धमकी देने वाला। हाँ।
काशिफ को एक फोन तो कर लें। सुबह हो गई है और वो घर नहीं लौटा। ये घर तो तुम्हारे और मेरे लिए है। उसने तो इसे सराय समझा हुआ है। न जाने किस गुनाह का अजाब है ये लड़का हमारे लिए। ऐसा तो मत कहें, अब वो इस उम्र में नहीं है कि उससे जोर जबरदस्ती की जाए। प्यार से समझाएं, समझ जाएगा। मैंने सब करके देख लिया, उस पर किसी वाज किसी नसीहत का कोई असर नहीं है। बगैरती ला दी उसने अपने सर पर। अस्सलाम वालेकुम। मुश्ताक साहब बात कर रहे हैं? जी मुश्ताक ही बोल रहा हूँ। मैं इंस्पेक्टर नोमान अनवर बात कर रहा हूँ। मुश्ताक साहब, मुझे आपके बेटे के सिलसिले में आपसे कुछ बात करनी है, इसलिए आपको थाने आना होगा। अब क्या कर दिया उस नाइंजार ने? बेहतर ये है कि आप यहाँ चले आएं, तफसीली बात की जाएगी। ठीक है, मैं आता हूँ। मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। क्या हुआ? क्या कर दिया काशिफ ने? अब थाने में है। अब ये दिन भी देखना पड़ेगा हमें। क्या? या अल्लाह, तू मेरे बच्चे को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखियो। उसने कुछ ना किया हो। मुश्ताक साहब, आपके बेटे को हमने बंद नहीं किया और ना ही हमें इल्म है कि उसने किया क्या है। मैं कुछ समझा नहीं। अगर वो यहाँ नहीं है तो फिर मुझे क्यों बुलाया गया है? मुश्ताक साहब, मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो बात आपको हौसले से सुननी होगी। जनाब, सारी जिंदगी यही करता है। आप मुझे बताएं तो सही, उसने किया क्या है? हमें कल रात एक लड़की की लाश मिली है, वो भी एक ऐसी जगह से जहाँ रात में क्या दिन में भी कोई शरीफ आदमी गुजरते हुए डरता है। वहीं से हमें एक औरत ने इत्तला दी है कि उसके घर में आके एक लड़का मर गया और वो लड़का काशिफ मुश्ताक। वहीं से हमें एक औरत ने इत्तला दी है कि उसके घर में आके एक लड़का मर गया और वो लड़का काशिफ मुश्ताक था। हौसला रखें मुश्ताक साहब, मैं जानता हूँ इस सदमा आपके लिए बहुत बड़ा है। हिम्मत नहीं हारते। पानी उसने मुझे कभी चैन से रहने नहीं दिया। हमेशा इन रसवाई का बख्श पर हमेशा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। काशिफ कहाँ है? मैंने उससे कहा था कि इंटरव्यू के लिए चला जाए। मैंने उसके लिए बात की हुई थी। वो सो रहा है। मैंने उसे उठाया था मगर वो उठा नहीं। शायद उसकी तबीयत खराब है।
तुम बिला वजह उसके ऐबों पर पर्दा मत डाला करो। उसने करनी नहीं है नौकरी। वहां रफिया कई दफा ढके छुपे अल्फाजों में मुझसे कह चुकी है कि काशिफ अगर कहीं नौकरी करने लगे तो मैं बाकायदा तारीख लेने आऊं, लेकिन यहाँ तो उसने नौकरी करनी ही नहीं है। नवाब साहब शाम 6 बजे तो सो गए उठते हैं। आप परेशान ना हो, मैं उसे समझाऊंगी। मैं परेशान ना हूँ? नाक कटवा दी है उसने मेरी। मैं तो उस दिन को कोसता हूँ जिस दिन मैंने अपनी बहन की बेटी से उसकी बात तय की थी। अच्छा, आप आराम से बैठे हैं, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। हेलो काशी, तुम अब तक सो रहे हो? मैं तुम्हें कब से फोन कर रही हूँ। तुम्हें याद है आज जाना था तुम्हें इंटरव्यू के लिए? अबे यार, आँखें नहीं खुली। कल चला जाऊंगा। तुम्हारी कल तो कभी नहीं आएगी। तुम्हें पता है अब्बू कितना खफा हो रहे, और वो मम्मी को कह रहे कि मंदी खत्म कर दो, और एक तुम हो जिसे एहसास ही नहीं है। अबे यार, अंकल को प्रॉब्लम क्या है? हमारे घर में कोई फाके हो रहे हैं क्या जो नौकरी लगने पर खत्म हो जाएंगे? तुमसे तो बात करना बेकार है। जब तुम ठीक तरह जाग जाओ ना और तुम्हारे हवास बहाल हो जाए तो मुझे फोन कर लेना। बाय। ओके। भाई आफरीन है तुम्हारी नींद पर। अरे बेटा, शाम होने को आई है और तुम्हारी आंखें नहीं खुल रही है। और उधर तुम्हारे पापा शदीद गुस्से में हैं। आपने क्या कहा? मैं क्या बोलूं, तुम भी बातें सुनते हो और मुझे भी सुनवाते हो। देखो बेटा, जिंदगी ऐसे नहीं गुजारी जाती। कुछ तो अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना सीखो। अच्छा मेरा बच्चा, जल्दी से उठ जाओ, पापा गुस्सा कर रहे हैं। अच्छा ना, उठ रहा हूँ। काशिफ, कहाँ जा रहे हो? पापा वो हम्माद आया हुआ है, जरा उसके साथ जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगा। तुम्हें कुछ शर्म है या नहीं? मैंने तुमसे कहा था कि इंटरव्यू के लिए चले जाना, तुम क्यों नहीं गए? पापा मुझे वो कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब नहीं करनी है। मैंने एक जगह अप्लाई किया हुआ है, अगले हफ्ते कॉल आ जाएगी। तुम कहीं वजीर लग रहे हो या मुशीर? इंटर तो बड़ी मुश्किल से पास किया है तुमने। हकीकत पसंद बनो बेटा, क्यों ख्वाबों की बातें करते हो? पापा वो जॉब बहुत अच्छी है, स्टॉक एक्सचेंज में लग जाएगी ना, आप फिक्र नहीं करें। बात तो काशिफ को नौकरी ना मिलनी थी, ना मिली, और मेरी बहन का प्रेशर बढ़ता चला गया, और मेरा बहनोई भी इस रिश्ते को कायम रखने को तैयार नहीं था। मेरे लिए यही परेशानी बहुत थी कि काशिफ ने अपनी जान एक नई मुसीबत में फंसा ली थी। कौन है भाई? दरवाजा खोलो। क्या बात है भाई? काशिफ बेटा, आज तो सिर्फ तेरे बेटे की हड्डियां तोड़ी है। अगर मुझको मेरे पैसे ना मिले ना, याद रखना लाश भिजवाऊंगा, इसका लाश। पैसे? कैसे पैसे? इसने मुझसे 50,000 रुपए उधार लिए थे और 3 महीने हो गए नजर नहीं आ रहे। और भी इसके बहुत सारे चिटिंग के केस है, लेकिन मुझको मेरा पैसा चाहिए। याद रखना, सिर्फ 2 दिन, सिर्फ 2 दिन, वरना क्या हो गया? अरे आप डॉक्टर को फोन करें या हॉस्पिटल लेके चले इसको? क्या हुआ? आपने बड़ी देर लगा दी, पैसे दे दिए उन्हें? हाँ, दे आया। कैसे कैसे ओबाश लोगों से उसका ताल्लुक है, सोच सोच कर वहशत हो रही है मुझे। ताल्लुक नहीं है, अगर ताल्लुक होता तो ऐसे मार के जाते मेरे बच्चे को? भला उसने मजबूरी के तौर पे उनसे कर्ज लिया था।
कैसे मजबूरी? अगर कर्ज लिया था वो कहां गया? उसने मुझे बताया था कि उसने अपनी नौकरी के लिए कर्ज लिया था और जिसको उसने ये पैसे दिए थे ना, वो पैसे लेकर भाग गया। अब उसमें उस बेचारे का क्या कसूर? सारी मुसीबत उसके गले आ गई। तुम ही यकीन करो इन कहानियों पर, मुझे मत सुनो। स्टॉक का काम करने चले थे, उधार रकम ली और डुबो दी होगी, और अब ये कहानियां सुनाई जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हो? जी भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे तो अभी अभी काशिफ का पता चला। आपने तो हमें बताना तक मुनासिब नहीं समझा। मैं अब क्या बताऊं तुम्हें? लो, इतना बड़ा वाकया हो गया और आपने हमें खबर तक नहीं दी। ये लो, भाभी से बात कर लो। हाँ, बात करना चाह रही हूँ। ये लो, ये लो। इतना बड़ा वाकया हो गया और आपने हमें खबर तक नहीं दी। ये लो, भाभी से बात कर लो। कैसी हो रफिया? जी भाभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप ये बताएं अब काशिफ कैसा है? क्या बताऊं, चोटें तो बहुत आई हैं। कितनी दफा समझाया था उसको कि मोटरसाइकिल आहिस्ता चलाया करे, मगर मेरी तो सुनता ही नहीं है। बस भाभी आप असल बात पे पर्दा मत डालें, मुझे सब पता चल चुका है। अभी अभी इन्होंने आके मुझे सब बताया है। क्या उबैद को भी पता चल गया? हाँ, उन्हें भी कहीं बाहर से खबर हुई है अभी। और वो अच्छा चले छोड़ें, आते हैं आपके घर, फिर बैठ के बात करते हैं। रफिया क्या बात है, सब खैरियत तो है ना? नहीं भाभी, खैरियत कहाँ है। आते हैं कल आपकी तरफ, करते हैं बात। ओके, अल्लाह हाफिज। इन्हें तो सब पता चल गया है। किसने बताया होगा? तुम क्या समझ रही थी किसी को पता नहीं चलेगा? जब तुम्हारे दरवाजे पे आकर तुम्हारे बेटे को मारेंगे, उबैद के जानने वाले भी इस मोहल्ले में रहते हैं, किसी ना किसी ने तो खबर दे दी होगी। दूसरे दिन मेरे बहन और बहनोई ने आकर रिश्ता खत्म कर दिया। मैं जानता था ऐसा होगा, क्योंकि कोई भी वालिदैन अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे जैसे लड़के से नहीं करते। हेलो, मैं नीलोफर बात कर रही हूँ। वो काशिफ का दोस्त है ना हम्माद, वो यहाँ आया हुआ है। अभी मैंने उसे कुछ नहीं बताया, आप जल्दी से आ जाओ। ठीक है, उसको बातों में लगा के रख, मैं कांस्टेबल को भेज रहा हूँ। जाना नहीं चाहिए। हाँ ठीक है, जल्दी आ जाओ। आपके बेटे का एक दोस्त था हम्माद, उसका पता चल गया। वही है काशिफ को बर्बाद करने वाला। सिदरत से मंगनी टूटने के बाद उसी ने काशिफ को शराब की लत लगा दी थी। हालांकि काशिफ नशा नहीं करता था। ठीक है, वैसे कल तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ जाएगी। उस वक्त तक हम हमाद से भी पूछ लेते हैं कि आखिर माजरा है क्या। आप खुद को संभालिए। इंस्पेक्टर साहब, अभी तो उम्र आई है कि वो हमें संभालते, मगर वो तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ भाई, होश ठिकाना आए तेरे? सर, मैंने उसको नहीं मारा सर, मैंने उसका कत्ल नहीं किया सर। मैं उसका कत्ल क्यों करूंगा? वो तो मेरा बचपन का दोस्त था सर। जब भी तू उससे शराबें पिलाता था, कोठे पे लेके जाता था, कौन सी दोस्ती निभा रहा था तू ये? हैं? सीधे सीधे बता, बोल। नहीं, 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 जब उसकी मंगनी टूटी थी, उस वक्त वो
बहुत परेशान था और वो मुझे कह रहा था कि मैं खुदकुशी कर लूंगा। अबे आप बस भी कर दे ये सोग मनाना। जब उसको तेरी फिक्र नहीं है तो तू अब क्यों मर रहा है? मुझे पता है वो भी मुझसे उतनी ही मोहब्बत करती है जितनी कि मैं उससे करता हूँ। अच्छा तो आजमा कर देख उसे। आजमाना कैसा? मुझे पता है। अबे मजनू, तू उससे बोल के वो तुझसे भागकर शादी कर ले। मैं करवाऊंगा तेरी शादी, तू फिक्र मत कर। लेकिन उससे पहले ये भी पूछ ले कि उसे नौकरी सेटल्ड शौहर चाहिए या तू। अगर वो मान गई तो तू सच्चा, नहीं मानी ना तो आज के बाद उसका नाम मत लेना। बोल क्या बोलता है? अगर वो मान गई तो? मान गई तो मैं हूं ना। निकाह, काजी, छुआरे, जितना भी अरेंजमेंट है सब मैं करूंगा। लेकिन पहले उससे पूछ तो ले। काशी क्या बचपन है, क्यों बुलाया मुझे यहाँ? तुम्हें पता है कितनी मुश्किल से आई हूँ मैं। नहीं, मुझे सिर्फ इस बात की खुशी है कि तुम आई। तुम्हें सिर्फ अपने लिए खुशी चाहिए ना? दूसरों के लिए कभी कुछ सोचा है? तुम्हारी और मेरी खुशी अलग है क्या? और मैंने हमेशा तुम्हारे बारे में ही सोचा। अगर सोचा होता तो खैर छोड़ो, इन बातों का कोई फायदा नहीं है। अब और तब को छोड़ो। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि रिश्ता तुम्हारी मर्जी के बगैर ही खत्म किया गया और मैं ये अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम सिर्फ मुझसे मोहब्बत करती हो। इसीलिए सुनो, हम भाग के शादी कर लेंगे। What? कुछ महीनों में हमारे माँ बाप मान जाएंगे। तुम होश में तो हो? तुमने ऐसे सोच भी कैसे लिया कि मैं अपनी मोहब्बत पाने के लिए अपने माँ बाप की इज्जत मिट्टी में कर दूंगी? उससे शादी करने में तो उन्हें माँ बाप की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। जी, जो तरीका आप इख्तियार कर रहे हैं ना, उससे बिल्कुल यही होगा। तुम जानती हो ना सिद्रा, मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। काशिफ, मोहब्बत मैं भी तुमसे करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी तरह खुदगर्ज नहीं हूँ और ना ही मैं अपने पेरेंट्स के फैसले को गलत समझती हूँ। उनकी जगह कोई भी होता ना, वो यही फैसला करता। कितना कहा था मैंने तुम्हें, काशी कुछ कर लो, जिंदगी को इतनी बेदर्दी से जाया मत करो। समझ गया, तुम्हें मोहब्बत नहीं पैसे कमाने वाला शौहर चाहिए। ठीक है, अपनी जिंदगी को कैसे बेदर्दी से जाया करते हैं वो मैं तुम्हें अब करके दिखाऊंगा। सिद्रा, उबैद। काशी, अबे ओ मजनू, अभी तक तेरी ये मजनूगिरी उतरी नहीं। अबे ये जो लैलाएं होती है ना, कसम से बड़ी चालाक होती हैं। मगर तुम मजनू ही हो जो इनके पीछे दुम हिलाते फिरते हो। प्यार, इश्क, मोहब्बत सब हुआ है जनाब को। तू नहीं समझेगा कि मैं उससे कितनी मोहब्बत करता हूँ। अबे बस कर दे यार, अभी तक तेरा ये बुखार उतरा नहीं। क्या करूं यार, बचपन की मोहब्बत है, भूलना चाहता भी हूं तो नहीं भूल पाता। ओ हुमायूं सईद, मुझे ना समझा ये सारी बातें। बहुत देखे मैंने ये नाटक, समझा? तू नहीं समझना चाहता तो मत समझ कि मैं उसके बगैर नहीं रह सकता हूं। अबे बस यार, अब ठीक है। अबे ये क्या तूने? अबे क्या पागल हो गया क्या? ये चल 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 चला, ठीक है मैं ट्रीटमेंट करवाता हूँ। दिमाग खराब करके रख दिया साले ने। दिल तो करे अभी तेरा टेटवा दबा दूं यहीं के यहीं। खुदकुशी करने चला था, उल्लू का पट्ठा।
तुझे कोई भी बात समझाओ तेरी खोपड़ी में क्यों नहीं बैठती यार? शुक्र कर हाथ कटा नस नहीं कटी, वरना मालूम क्या होता। अबे जो जिंदगी है ना जिंदगी, ये कलर टीवी है मेरी जान, कलर टीवी, और इसके हजारों चैनल है समझा। और तू है कि एक ही चैनल लगाकर वहीं बैठा हुआ है। अबे चैनल बदल और मौज कर मौज। रिमोट ही नहीं है यार, इसीलिए म्यूट होने के लिए जा रहा था ना तू। अब तेरे लिए रिमोट का भी बंदोबस्त मैं ही करता हूँ। चल मेरे साथ, तुझे चैनल दिखाता हूँ और मौज करवाता हूँ। अबे चल तो सही, इसके बाद तू कभी सैड नहीं होगा मेरी जान, वादा है मेरा तुझसे। जो तरीका आप इख्तियार कर रहे हैं ना, उससे बिल्कुल यही होगा। काशिफ, मोहब्बत मैं भी तुमसे करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी तरह खुदगर्ज नहीं हूँ, और ना ही मैं अपने पेरेंट्स के फैसले को गलत समझती हूँ। उनकी जगह कोई भी होता ना, वो यही फैसला करता। कितना कहा था मैंने तुम्हें, काशी कुछ कर लो, जिंदगी को इतनी बेदर्दी से ज़ाया मत करो। क्यों तूने मेरी फुर्सत की, हम भाग्य शादी कर लें। तुम होश में तो हो? तुमने ऐसे सोच भी कैसे लिया कि मैं अपनी मोहब्बत पाने के लिए अपने माँ बाप की इज्जत मट्टी में कर दूंगी? चांद से बिछड़ा तारा मैं, दिल से इतना क्यों हारा मैं, ये तूने क्या किया? खेल के दो दिलों का जुआ। जिस रात वो मरा उस वक्त तू कहाँ था? सर, मैं उस वक्त मार्केट में था जिस दिन उसका फोन आया था। अच्छा, हेलो, कहाँ मरा हुआ है तू? फोन क्यों नहीं उठा रहा मेरा? यार जानी, मैं मार्केट आया हूँ पेमेंट लेने के लिए। खैर तो है? फोन क्यों नहीं उठाती मेरा? समझती क्या है वो खुद को? अबे यार, तू फिर वो किस्सा लेकर बैठ गया, जबकि मैं तुझे सीमा से मिलवा चुका हूँ। मगर तू है कि तुझे वही न्यूज चैनल याद आ रहा है। म्यूजिक सुन बॉस, म्यूजिक। मेरे पास पैसे नहीं है वहाँ जाने के, ना ही पीने के। फिक्र मत कर, मैं आ रहा हूँ तेरे लिए इम्पोर्टेड लेकर। जल्दी आ यार। हाँ हाँ, तुम सीमा के पास पहुंचो, बस मैं आता हूँ 1-2 घंटे में वहीं पर। उसके बाद सर मुझे कुछ नहीं पता, और जब मैं वहां पहुंचा तो आप लोग उसकी डेड बॉडी ले जा चुके थे। सर मेरा यकीन करें, मैं सच कह रहा हूं सर, मुझे लगता है कि उसने खुदकुशी की है, क्योंकि उस रात को वो बहुत परेशान था। ओए, ये तो पता चल ही जाएगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद, और अपने अंदाजे तू अपने पास रख। जब तक उसकी मौत का पता नहीं चल जाता तू यहीं रहेगा, और ज़रूरी नहीं
कि जो तू कह रहा वो ठीक है। लेकिन सर मेरा यकीन करो सर, मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ सर, मेरा यकीन करो सर। कल चला जाऊंगा। तुम्हारी कल तो कभी नहीं आएगी। तुम्हें पता है वो कितना खफा हो रहे और वो मम्मी को कह रहे कि मंदी खत्म कर दो। काशिफ, मोहब्बत मैं भी तुमसे करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी तरह खुदगर्ज नहीं हूँ और ना ही मैं अपने पेरेंट्स के फैसले को गलत समझती हूँ। कितना कहा था मैंने तुम्हें, काशी कुछ कर लो, जिंदगी को इतनी बेदर्दी से जाया मत करो। अपनी जिंदगी को कैसे बेदर्दी से जाया करते हैं वो मैं तुम्हें अब करके दिखाऊंगा। सिद्रा उबैद, इश्क वो बला है, इश्क वो बला है, जिसको छुआ इसने वो जला है। दिल से होता है शुरू, दिल से होता है शुरू, पर कमबख्त सर पे चढ़ा है। कभी खुद से, कभी खुदा से, कभी जमाने से लड़ा है। इतना हुआ बदनाम फिर भी हर जुबां पे अड़ा है। तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो सिद्रा? काशिफ, तुम मुझे क्यों फोन कर रहे हो? अब रह ही क्या गया? क्या तुम्हें तकलीफ नहीं होती है सिद्रा? मैं तुम्हारे बगैर जी तक नहीं पा रहा हूँ और तुम हो इतने सुकून से जी रही हो। काशिफ, तुमने नशा किया? नशा? कैसा नशा? कैसी शराब? सब कुछ अब तो तुम हो, बस हर तरफ तुम ही तो नजर आती हो सिद्रा। क्या मैं तुम्हें नजर नहीं आता कहीं? मैं क्यों नजर आऊंगा तुम्हें यार? मैं तो नौकरी करता ही नहीं। जब नौकरी नहीं तो मोहब्बत कैसे? रात के 3 बज रहे हैं काशिफ, तुम इस वक्त कहाँ हो? मुझे बताओ प्लीज। मैं बताऊंगा तो क्या आ जाओगी? तू न आएगा। काशिफ, क्यों खुद को बर्बाद कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा तो था चलो मेरे साथ, कहीं आबाद हो जाएंगे। मगर तुम्हें तो अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल था। उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाती और अब मैं मिट्टी हो रहा हूँ। तो रो रही हो? और अपने बाप से कहना तुम्हारे लिए कोई अच्छी नौकरी करने वाला ढूंढें और तुम्हें उसके साथ भेज दें। अच्छा, खुदा हाफिज। अस्सलाम सर जी। वालेकुम सलाम। सर, जिस लड़की की लाश परसों रात मिली थी उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई सर। उसकी मौत कच्ची शराब पीने की वजह से हुई। शाहजी, इसके घर वालों को इत्तला दो। ओके सर। मेरे
मुझे छोड़ के नहीं जा सकता है। काशी मेरा बच्चा, मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। मुझे छोड़ के नहीं जा सकता है। समझ गया कि मैं मोहब्बत नहीं, पैसे कमाने वाला शौहर चाहिए। अपनी जिंदगी को कैसे बेदर्दी से जाया करते हैं वो तुम्हें अब करके दिखाऊंगा। सिद्रा, उबैद, ये काशिफ का जनाजा नहीं है, ये जनाजा है एक बाप की उम्मीदों का जो उसका बेटा पूरा नहीं कर सका। ये जनाजा है एक माँ की तमन्नाओं का जिसे उसके बेटे ने कातिल कर दिया। ये जनाजा है एक लड़की के अरमानों का जिसका उसके ही मंगेतर ने गला घोंट दिया। काशिफ की जिंदगी उसके अपनों के लिए ताना थी और उसकी मौत इन सब के लिए रुसवाई बन गई।